लंबे इंतजार के बाद बुलाई गई नगर निगम की साधारण सभा की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित करनी पड़ गई। बैठक में लगभग 1.5 दर्जन पार्षद ही शामिल हुए और कोरम पूरा नहीं होने के कारण मेयर अभिजीत कुमार ने पहले तो 1 घंटे कोरम के पूरा होने का इंतज़ार किया, लेकिन जब पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे तो आखिर में उन्हें बैठक स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ गई। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक दोपहर 2 बजे निगर सभागार में आयोजित होनी थी, लेकिन अधिकांश पार्षद सभागार के बाहर ही जमा रहे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी तो करते रहे, लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुए। भरतपुर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड है, लेकिन पार्षदों द्वारा किए गए विरोध में भाजपा ही नहीं कांग्रेस के भी कई पार्षद दिखाई दिए। उल्लेखनीय है कि पार्षदों द्वारा काफ़ी समय से नगर निगम की साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए कई बार मेयर व आयुक्त को ज्ञापन दिए गए थे और आज जब बैठक बुलाई गई तो अधिकांश पार्षदों ने बैठक से किनारा कर लिया। बैठक का विरोध करने वाले पार्षदों का कहना था कि बैठक के एजेंडे में भरतपुर के विकास और जनता के कार्यों का कोई भी हवाला नहीं था, इसलिए उन्हें इस बैठक का बहिष्कार करना पड़ गया है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र सिंह जगीना, पार्षद श्याम सुंदर गौड़, शिवानी दायमा, नरेंद्र सिंह, मनोज सिंह, दाऊदयाल जोशी, दीपक मुदगल आदि पार्षदों ने पट्टों में फर्जीवाड़ा, बदहाल सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन आदि मुद्दों को लेकर बैठक का बहिष्कार किया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैठक का बहिष्कार करने वाले पार्षदों ने प्रतीकात्मक बैठक भी आयोजित की, जिसमें पार्षद सुरेंद्र एडवोकेट को मेयर व हरबान सिंह को डिप्टी मेयर चुनकर जनता की समस्याओं पर गहनता से चर्चा की। नगर निगम में आज हुए इस हंगामे में रोचक बात ये नजर आई कि डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ना तो बैठक में शामिल हुए और ना ही उन्हें विरोधी पार्षदों के साथ देखा गया। इधर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक स्थगित होने के मामले पर मेयर अभिजीत कुमार ने कहा कि एक बात उनकी समझ से परे है कि जिन पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया है उन्होंने ही कई बार बैठक आयोजित कराने के लिए ज्ञापन दिए थे और आज जब बैठक बुलाई गई तो वही पार्षद बैठक से नदारद रहे। विगत 2-3 महीनों से सभी पार्षदों द्वारा शहर में जो अनियमितता और अव्यवस्था थी उसके प्रति बोर्ड बैठक बुलाने की मांग की जा रही थी। 5-6 महीने निकलने के बाद महापौर साहब ने एक बोर्ड भी बुलाई है, उसमें सिर्फ एक एजेंडा है, जैसा कि हमारे पार्षद भाई हरबान सिंह जी ने बताया, सिर्फ 45 करोड़ की एक भवन निर्माण की स्वीकृति चाहते हैं। ये सिर्फ वित्तीय व्यवस्था के लिए मीटिंग बुलाते हैं। जनता से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, चाहे सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था खराब है, लाइट व्यवस्था है नहीं, जितने भी नाई और रोड है उन पर अतिक्रमण होता जा रहा है, जो कन्वर्जन का जिस प्रकार से पत्रकारों ने उजागर किया है उसको बार बार दबाने का प्रयास कर रहे हैं। निगम प्रशासन स्वयं उस फर्जी पट्टा प्रकरण में लिप्त है। उसका साक्ष्य ये है कि उन्होंने प्रथम मीटिंग से ये तय किया था कि पेपरलेस व्यवस्था करेंगे, ऑनलाइन करेंगे सारे कागजात को। आज दिनांक तक उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया। उनकी मंशा साफ नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी। वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, सब लोग मिले हुए हैं, बड़ी मछलियों को बचाना चाहते हैं। विधि शाखा लिप्त है, स्थायी कर्मचारी लिप्त है इसमें। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये बहुत बड़े बड़े लोगों तक जुड़ता है। एक पट्टे में 20-20 लाख रुपए लिए गए, 8-8 लाख रुपए लिए गए, 4-4 लाख रुपए लिए गए, ऐसे 600 पट्टे हैं। अगर इस घोटाले को देखें तो सैकड़ों करोड़ में जाता है। शहरवासी जो भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए नमस्कार। आज निगम की बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हम पिछले कई महीनों से मेयर साहब, कमिश्नर साहब को कई मुद्दे हम शहर से संबंधित बता रहे थे। शहर की सफाई संबंधित, शहर की सीवरेज संबंधित, शहर में जो फर्जी पट्टे किए जा रहे हैं उनसे संबंधित वो मुद्दे कोई भी एजेंडा में नहीं लिए गए। केवल एक ही एजेंडा है मुख्य, जो 45 करोड़ रुपए का कोई भवन बना रहे हैं, जबकि इस जगह नगर निगम जो चल रहा है इससे आधी भी जमीन वो नहीं है। यहाँ जगह कम पड़ रही है, जबकि आधी जगह में पूर्ति हो जाएगी। केवल इसके पीछे उनका उद्देश्य एक ही है, कैसे भी जेब गर्म हो।
उनको शहर से, निगम से, पार्षदों से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आप बोर्ड की मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं? बहिष्कार सभी पार्षदों ने किया, मात्र 5 या 6 पार्षद रहे जिसमें कोई भी कोरम पूर्ति नहीं हो पा रही। आपका नाम के अंदर निगम की बोर्ड में ऐसी कोई भी एजेंडा नहीं आया। अब तक 89 एजेंडे निगम ने पारित किए हैं, उनमें से 2 ऐसे एजेंडे हैं जो भरतपुर जनता के हित में हैं। बाकी अब तक जितने भी एजेंडे पास कराए हैं, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हों, वो सारे मुद्दे ऐसे हैं या तो जो प्रशासन है, निगम प्रशासन, उसकी खाओ कमाओ योजना है, या पार्षदों को जो अधिकार है उनको छीनने की व्यवस्था है। आज हम सांकेतिक रूप से ये करना चाहते हैं कि भरतपुर की, जैसे आपने अभी देखा कि जितने यहाँ बोर्ड में पार्षद हैं उससे ज़्यादा यहाँ पुलिस बुलाई गई है। भाई जो पार्षद हैं कोई अपराधी तो है नहीं, या अपनी बात कहने आए, वो अपनी बात नहीं, अपने वार्ड के 4000 जो लोग हैं जो उनसे डेली बात कहते हैं उसको बात नहीं सदन में कहने आए, उनको दबाने के लिए यहाँ इनके पुलिस की व्यवस्था की है। हम सब ये पार्षद आज ये बताना चाहते हैं कि अगर मीटिंग होगी तो खुली होगी, जनता के सामने मीटिंग होगी। इस तरह जो फर्जीवाड़ा निगम के अंदर चल रहा है, उस निगम के फर्जीवाड़े, क्योंकि आज पिछले 6 महीने में एक मीटिंग हुई है, उस 6 महीने की मीटिंग अंतराल में सिर्फ एक प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव से भरतपुर के आम जनता का भरतपुर के पास कोई लेन देन नहीं है। इसलिए हम इस मीटिंग का बहिष्कार करना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व में जिन पार्षदों ने भरतपुर शहर में एजेंडे दिए, चाहे वो अतिक्रमण की बात हो, चाहे वो आवारा साड़ों की बात हो जिनसे आए दिन लोग मरते हैं, चाहे भरतपुर की सफाई व्यवस्था की बात हो, जितने भी जो मुद्दे हैं, सारा चौराहे पे पुल बनना हो उसकी बात हो, ऐसे विभिन्न जो जनमानस के मुद्दे हैं उनके लेके जिन्हें पार्षदों ने दिया है, महापौर महोदय ने उस एक भी मुद्दे को इस मीटिंग में नहीं लिया। जहां तक भवन निर्माण की बात है, आज अगर काम की बात करते हैं तो ये कहते हैं पैसा नहीं हमारे पास। आज उस पैसे के लिए ये कर्ज लेके बिल्डिंग बना रहे हैं, जब यहाँ बिल्डिंग सुचारू रूप से चल रही है। निगम के किसी पार्षद का ऐसा मत नहीं है कि नई बिल्डिंग बनाई जाए, न आम पब्लिक की कोई इच्छा है बिल्डिंग बनाई जाए। इससे आधी बिल्डिंग में वो बिल्डिंग बना रहे हैं, इसलिए हम पूरे एजेंडे का विरोध करते हैं। जब तक भरतपुर की आम जनता की बात नहीं सुनी जाएगी, उनके एजेंडे बोर्ड मीटिंग में नहीं रखे जाएंगे, हम सभी पार्षद इस तरह एजेंडा विरोध करते रहेंगे। आप प्रेस के साथ ही नगर निगम के कर्मचारी अधिकारीगण, चूंकि 1 घंटे का टाइम हो चुका है, उसमें अनुभूति नहीं हुई है, और यहाँ पर उपस्थिति जो रजिस्टर है उसके अनुसार में 16 आदमी उपस्थित हैं, जो गणपूर्ति के लिए 6 कम हैं। अतः इन 16 उपस्थित पार्षदों से मैं अनुमति चाहते हुए इस सभा को पोस्टपोन कर रहा हूं। आने वाली जो भी डेट होगी वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग अपनी बात करने के लिए पहले रिक्वेस्ट करते हैं, जोरदार भी जवाब डालते हैं कि मीटिंग कराओ, और जब मीटिंग होती है तो अपनी बात तक कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। ये मुझे सिर्फ एक ही इसमें चाल नजर आती है, और वो ये है कि इस बोर्ड ने पिछले 3 साल में जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्य किए हुए हैं, उन उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी वाले 50 करोड़ से ज्यादा यूनिट टैक्स नहीं हुआ है, लेकिन हम ये 10 करोड़ रुपए तक हर सालाना ले जाने की बात कर रहे हैं। ये मॉडल इतना प्रचलित है कि सेक्रेटरी लेवल पर राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में आपके ही नगर निगम के अधिकारी पंकज गुप्ता है, वो उसके सदस्य हैं। ये दूसरी उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि, पहली बार राजस्थान में, पहली बार नगर निगम ने अपने स्तर पर एक इंटीग्रेटेड क्लीनिंग सिस्टम लाया, और वो इंटीग्रेटेड क्लीनिंग सिस्टम अपने यहाँ पर क्रियान्वित कर रहे हैं। ये उपलब्धियां हैं जो बीजेपी के लोगों को बच नहीं पा रही हैं, और उसको बहानेबाजी कर रहे हैं। अरे अपनी बात नहीं है तो यहाँ पे करो, वहाँ क्या कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी नई जो चीज आने वाली है वो ये है कि हम यहाँ पर 45 करोड़ के लगभग ऑफिस बनाने जा रहे हैं। ऐसी उपलब्धियां इनको बच नहीं पा रही, तो क्या करें। बहिष्कार के अलावा इनको कहने को कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें तो हम कर ही रहे हैं, अब कहेंगे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आप